और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। जियो हैथवे न्यूज की खबर का असर, आरपीएफ आईजी ने लिया संज्ञान, फरियादी को धमकाने वाले एएसआई का ट्रांसफर। सराफा दुकान में शटर तोड़कर चोरी का प्रयास, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई 2 चोरों की करतूत, पुलिस को देखकर भागे चोर। आवाम नगर में पिस्टल के साथ पकड़ाया आरोपी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। रुक रुक कर जारी है बारिश का दौर, गवर्निंग लेवल से 22 फीट खाली तवा डैम का जलस्तर। पार्ले जी बिस्कुट में निकली फफूंद, मामले की कंपनी तक पहुंची शिकायत। और मंदिर मठों के साथ अनेक स्थानों पर मनाया गया गुरु पूर्णिमा पर्व। अब खबरें विस्तार से। आरपीएफ के रिश्वतखोर सब इंस्पेक्टर धर्मपाल सिंह को विगत 21 जून को ट्रैप कराने वाले डोलरिया के सेमरीखुर्द निवासी जयदीप सिंह राजपूत को धमकाने वाले आरपीएफ की एसआईबी शाखा में पदस्थ एएसआई रघुवीर सिंह का तबादला जबलपुर कर दिया गया है। सूत्रों की माने तो 17 जुलाई को जियो हैथवे द्वारा अब ट्रैप कराने वाले फरियादी को धमका रहा एएसआई रघुवीर सिंह नामक शीर्षक से खबर का प्रमुखता से प्रकाशन किया गया था। खबर दिखाने के बाद डीआरयूसीसी मेंबर दीपक अग्रवाल ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे मामले को लेकर रेलवे के जिम्मेदार अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को मेल, ट्वीट एवं व्हाट्सएप के जरिए उच्च अधिकारियों को शिकायत कर बार बार आरपीएफ की दागदार हो रही वर्दी को लेकर कार्यवाही करने की मांग की थी। इसके बाद रेल आईजी द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रथम दृष्टया फरियादी जयदीप सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि होने पर रघुवीर सिंह का ट्रांसफर जबलपुर कर दिया गया है। ज्ञात हो कि 6 जुलाई को एसआईबी के एएसआई रघुवीर सिंह पर प्रताड़ित करने का आरोप जयदीप सिंह राजपूत ने सीबीआई को पत्र लिखकर लगाया था। हालांकि इस दौरान रघुवीर सिंह वहां लगे हुए कैमरे में कैद हो गया था। बावजूद इसके अपने बचाव में मीडिया में रघुवीर सिंह ने यह बयान जारी किया था कि वह डोलरिया गया ही नहीं है और वह खुद मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। सूत्र बताते हैं कि रघुवीर सिंह के साथ आरपीएफ का एक अन्य सब इंस्पेक्टर भी डोलरिया गया था, लेकिन वह डोलरिया स्टेशन पर ही बैठा रहा। सूत्र बताते हैं ऐसा बयान उक्त सब इंस्पेक्टर ने भी अपने कथन में दिया है। रघुवीर सिंह इटारसी में पदस्थ रहने के दौरान अपने रसूख के चलते जांच प्रभावित कर सकता था, इसलिए आईजी द्वारा उक्त एएसआई रघुवीर सिंह का तबादला तत्काल जबलपुर कर दिया है। शहर के सबसे पॉश एरिया सराफा बाजार स्थित एक सराफा दुकान की शटर तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया गया। हालांकि इसी दौरान वहां से गुजर रही पुलिस की गाड़ी को देखकर वह भागने लगे। शक के आधार पर पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में भी लिया। सराफा दुकान संचालक द्वारा मामले की शिकायत सिटी थाने में की गई। शहर में लुटेरे एवं चोर सक्रिय हैं, जो सूने आवासों के साथ शहर की दुकानों को अपना निशाना बना रहे हैं। बीती रात सराफा बाजार में चोरी की बड़ी वारदात होने से बाल बाल बच गई। बताया जा रहा है कि रात 1 और 2 बजे जब बाजार की सभी सड़कें सुनसान थी, उसी दौरान एक चोर पूजा संतोष ज्वेलर्स की शटर का ताला तोड़ने का प्रयास कर रहा था। जब ताले नहीं टूटे तो उसने सब्बल लेकर शटर को तोड़ने की कोशिश की। उसके साथ एक और चोर था जो पहले निगरानी कर रहा था, लेकिन बाद में वह भी पहले वाले चोर की शटर तोड़ने में मदद करने लगा। यह वारदात को अंजाम देने में कामयाब भी हो जाते यदि 10 से 15 मिनट के बीच पुलिस की गाड़ी का सायरन बजाते हुए नहीं निकलती, क्योंकि चोरों ने शटर को तोड़ने में सफल हो रहे थे, लेकिन पुलिस के वाहन की आवाज सुनकर वह भागने लगे। इनमें एक चोर तो भाग गया, लेकिन दूसरे को पुलिस ने पकड़ लिया, इसलिए वह दुकान में नहीं घुस पाए। पकड़े गए चोर का नाम कृष्णा पिता चितरंजन दास है। वह चोपना का निवासी है। पूछताछ पर उसने बताया कि वह पिछले एक पखवाड़े से इटारसी में मजदूरी करने के लिए आया था। चोर पूरी तरह बेखौफ होकर वारदात को अंजाम देने का प्रयास कर रहे थे। उनकी पूरी करतूत सराफा दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पहले एक चोर ताला तोड़ने का काम कर रहा था तो दूसरा साइकिल से रैकी कर रहा था। इसके बाद जब ताला नहीं टूटा तो दोनों ने मिलकर लोहे की रॉड से शटर को तोड़ने लगे। लगभग आधा घंटा तक उनकी कवायद चलती रही। इस संबंध में जब दुकान संचालक संतोष सोनी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में
जिस तरह वह नजर आ रहे हैं उसे देखकर लगता है कि चोरों ने रैकी कर शटर तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया था, जिसकी शिकायत सिटी थाने में की गई है। कल रात 23 तारीख को लगभग 1:30 बजे से 2 बजे 2:10 तक के बीच की घटना है। चोर आए, पहले उन्होंने रेकी की, बाकायदा दुकान के सामने से निकले, एक साइकिल से निकला, एक पैदल आया, उसके बाद एक बैठ गया, 5 मिनट बैठा रहा, फिर वापस गया, फिर वो साथ में सब्बल वगैरह लेके आया। सब्बल से उसने दोनों तालों को उचकाने की कोशिश की, वो उचके नहीं। तो जो पत्थर लगा था पिलर के ऊपर जिसमें शटर लगी है, उसका पत्थर तोड़ के और फिर उसने शटर को उचका दिया। इस बीच पुलिस आई तो उसमें से एक दौड़ के जाके सो गया सामने के चबूतरे पर, और जब पुलिस गई तब वो उठ के भागा, और दूसरा एक भागा, वो पुलिस से पकड़ा गया। पुलिस अभी नहीं, पुलिस कर रही है इंक्वायरी, बोले हम पता कर रहे हैं, देखते हैं। इधर इस संबंध में जब नगर निरीक्षक RS चौहान से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा गश्त की जा रही है, पुलिस की सजगता से चोर वारदात को अंजाम नहीं दे सके। पुलिस को देखकर भागते हुए एक चोर को गिरफ्तार कर लिया है, दूसरे की तलाश जारी है। स्वाद भरे शक्ति भरे, जी हाँ, ऐसे स्लोगन प्रचार प्रसार के दौरान प्रसिद्ध बिस्किट कंपनी पार्ले जी द्वारा किया जाता है। लेकिन अब वक्त आ गया है, किसी भी ब्रांड के खाद्य पदार्थ खाते वक्त आप अपनी आंखें खुली रखें, अन्यथा आप फूड पॉइजनिंग के शिकार हो सकते हैं। खुले आइटम में मिलावट की बात सामने आना आम बात हो गई है, परंतु ऐसा मामला सामने आया है जिसने ब्रांडेड पैक्ड फूड आइटम पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। दूषित खाद्य पदार्थ का सेवन हम सभी को बड़े खतरे में डाल सकता है। ऐसा ही मामला शनिवार को सामने आया है। इस संबंध में बालाजी मंदिर के पास रहने वाले अजय रणजीत सिंह राजपूत ने बताया कि उन्होंने नजदीक की किराना दुकान से पार्ले जी के बिस्किट का पैक खरीदा था। जब पैकेट खोला तो उसमें आपत्तिजनक पदार्थ की उपस्थिति दिखाई दी। अमूमन लोग खाने पीने के आइटम खरीदते समय सबसे पहले डिब्बे या पैकेट पर छपी सूचना को पढ़ते हैं, क्योंकि इस जानकारी का प्रोडक्ट और उपभोक्ताओं के बीच चोली दामन का साथ होता है। गत सप्ताह श्री राजपूत ने जून 2021 को पैक हुए पार्ले जी के पैकेट को खोलने पर आपत्तिजनक हरे रंग की उपस्थिति पाई, जिसे लेकर श्री राजपूत ने FFIC के संबंधित FBO के नोडल अधिकारी को ईमेल पर शिकायत की है, जिसके बाद ईमेल के जवाब में आपत्तिजनक पैकेट के जांच का आश्वासन दिया गया। सप्ताह भर बीत जाने के बाद भी अभी तक उनसे किसी ने संपर्क नहीं किया। पार्ले जी के इस बिस्किट पर पैकिंग 16 जून 2021 और बैच संख्या RA16AB लेजर प्रिंट से लिखा हुआ है। पैकेट का नेट वजन 100 ग्राम, उसमें 20 ग्राम अतिरिक्त जोड़कर कुल 120 ग्राम प्रिंट है। गाढ़े हरे रंग से दिखने वाले पदार्थ आपत्तिजनक फफूंद या अन्य हानिकारक पदार्थ लगता है। मौसम विभाग ने बारिश के अच्छे संकेत दिए हैं। तवा डैम का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि गेट खुलने की संभावना अभी जुलाई माह में नहीं है, इसलिए गेट खुलने के लिए सैलानियों का इंतजार करना पड़ेगा। लगभग 1 माह देरी से मानसून दोबारा आ चुका है। पिछले 4 दिनों से रुक रुक कर बारिश का दौर निरंतर जारी है। बारिश के चलते जहां गर्मी और उमस से निजात मिल चुकी है, वहीं नदी नालों का बहाव भी तेज हो रहा है। होशंगाबाद एवं हरदा जिले में सिंचाई का सशक्त माध्यम तवा डैम का जलस्तर भी बढ़ रहा है। कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश होने से प्रति घंटा 1 पॉइंट तवा डैम का जलस्तर भी बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि 3 दिनों में 10 फीट पानी बढ़ा है। शनिवार को शाम तक 1136.60 फीट तवा डैम का जलस्तर पहुंच चुका था। हालांकि गवर्निंग लेवल से पानी काफी कम है। 31 जुलाई तक यदि तवा डैम का जलस्तर 1158 फीट तक पहुंचता है तो गेट खोले जा सकते हैं। इसके लिए 22 फीट पानी की आवश्यकता और है। यदि इसी प्रकार बारिश होती रही तो गेट खुलने के लिए सैलानियों का इंतजार समाप्त हो जाएगा। जिले में अब तक 334 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। मानसून की देरी के कारण धान की रोपाई पिछड़ गई है। फिर भी बारिश का इंतजार कर रहे किसानों ने बारिश होते ही धान की रोपाई का कार्य शुरू कर दिया है। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षों से सोयाबीन की फसल से हो रहे नुकसान के चलते किसानों को सोयाबीन से मोह भंग हो गया। यही वजह है कि सोयाबीन को छोड़कर
किसानों का रुझान धान की तरफ बढ़ गया है। अब बारिश होने से किसान धान की रोपाई में जुट गए हैं। इस संबंध में जब मौसम वैज्ञानिक BS यादव से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि सिस्टम लगातार बनने से लगभग एक सप्ताह तक निरंतर बारिश का दौर जारी रहेगा। हालांकि अतिवृष्टि की संभावना नहीं है। शनिवार को गुरु पूर्णिमा पर विभिन्न मंदिरों के साथ ही अन्य स्थानों पर सुबह से देर रात तक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजित कर श्रद्धालुओं द्वारा मनाया गया। कुछ स्थानों में कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रसाद वितरण किया गया, तो वहीं सामाजिक संगठनों द्वारा गुरुओं का सम्मान किया गया। शनिवार को गुरु पूर्णिमा पर विभिन्न मंदिरों के साथ ही अन्य स्थानों पर सुबह से देर रात तक धार्मिक कार्यक्रमों को आयोजित कर श्रद्धालुओं द्वारा मनाया गया। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। इस दोहे को चरितार्थ करते हुए श्रद्धालुओं द्वारा विभिन्न मंदिरों में सोना सावरी नाका स्थित माता महाकाली दरबार, भरत मंदिर, बूढ़ी माता मंदिर, श्री द्वारकाधीश बड़ा मंदिर एवं अन्य धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से भगवान के श्री चरणों के साथ ही अपने गुरुओं के चरण वंदन कर पूजन अर्चन कर आशीर्वाद दिया। हमारी धार्मिक मान्यताओं में ऐसा माना गया है कि गुरु से ही गति प्राप्त होती है। इस अवसर पर मंदिरों के साथ ही अन्य स्थानों पर कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन किया गया। माता महाकाली मंदिर दरबार सोना सावरी नाका के पुजारी रामेश्वर दास नागा ने बताया कि गुरु पूर्णिमा पर्व पर श्रद्धालुओं द्वारा अपने अपने गुरुओं का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद लिया गया। वहीं मंदिर में कोरोना संक्रमण का बचाव करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया गया। मेरा नाम रमेश बाबा कहते हैं। वहाँ के नागा रामेश्वर माता महाकाली मंदिर पर प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस बार भी मना रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना को देखते हुए। भाजपा नगर मंडल इटारसी द्वारा गुरु पूर्णिमा पर गुरुओं का सम्मान किया गया। मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह ने बताया कि वार्ड क्रमांक 18 मालवीगंज मुंबई वालों के चाल में महर्षि वाल्मीकि मंदिर में पुजारी रामनाथ और मेहरा गांव मंदिर पहुंचकर संत रविदास महाराज के पुजारी बादामी लाल सेवई का श्रीफल मालाओं से स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री मुकेश चंद्र मैना, पंकज चौरे, राहुल चौरे, ऋषभ दुबे, नरेंद्र सिंह सलूजा, विक्की चावला, जीतू भदौरिया, यूनुस खान, अनिल गिलानी आदि उपस्थित थे। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर डायवर्सन सड़क स्थित श्री पशुपतिनाथ धाम मंदिर में गुरुओं का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मंदिर समिति अध्यक्ष मेहरबान सिंह चौहान और उनकी टीम द्वारा आचार्य श्री मधुसूदन महाराज का सम्मान किया गया। इस अवसर पर अन्य गुरुओं का भी सम्मान किया गया। शॉल श्रीफल से सभी को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पप्पू पटेल, अविनाश, शशांक मालवीय, योगेश विश्वकर्मा, शमा चौहान, सुनीता ठाकुर, ममता मालवीय, राधा भाटी के साथ बड़ी संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए। गुरु पूर्णिमा पर्व के उपलक्ष्य में नेशनल हाईवे 69 सीपी के पास स्थित माता खेड़ापति मंदिर में साईं बाबा की विशेष पूजन अर्चन कर महाआरती की गई। इस अवसर पर शनिवार की सुबह मंदिर समिति के सदस्यों एवं श्रद्धालुओं ने कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए साईं बाबा की प्रतिमा का श्रृंगार किया। इसके पश्चात महाआरती भक्ति भाव से की गई। वहीं शाम के समय महाप्रसाद के रूप में फलाहारी खिचड़ी का वितरण किया गया। उल्लेखनीय है कि मंदिर परिसर से प्रति गुरुवार कई सालों से महाप्रसाद का वितरण समिति के सदस्यों के द्वारा किया जाता रहा है। शनिवार के दिन मनाए गए गुरु पूर्णिमा पर्व के अवसर पर स्थानीय 12 बंगला क्षेत्र में स्थित माता गायत्री मंदिर के प्रांगण में गायत्री परिवार के द्वारा सामूहिक रूप से गायत्री माता के मंत्रों का जाप किया गया। इसके साथ ही गुरु पूर्णिमा पर्व पर गुरुओं का विधिवत पूजन अर्चन कर उनका आशीर्वाद लिया गया। इस अवसर पर गायत्री परिवार के बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित थे। जिला हॉकी संघ ने ओलंपिक मैचों में भारतीय हॉकी टीम के पहले मैच का जमकर लुत्फ उठाया। मैच का सीधा प्रसारण बड़े पर्दे पर प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया गया था। यहां जिला हॉकी संघ के पदाधिकारी, सदस्य, वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ियों के साथ ही नन्हे खिलाड़ियों ने सुबह 6:30 बजे से मैच का आनंद उठाया।
न्यूजीलैंड के हर आक्रमण के वक्त हॉकी प्रेमियों की धड़कनें बढ़ रही थी तो भारत के अटैक पर उतना ही उत्साह दिखाया गया। न्यूजीलैंड ने प्रारंभ से ही आक्रामक खेल दिखाया। भारत एक समय न्यूजीलैंड पर 3-1 की बढ़त बना चुका था, लेकिन आखिरी वक्त में न्यूजीलैंड ने एक गोल कर धड़कनें बढ़ा दी। न्यूजीलैंड ने एक और गोल करके स्कोर को 3-2 कर दिया तो अंतिम समय में न्यूजीलैंड ने फिर आक्रमण किया, लेकिन भारतीय टीम की रक्षा पंक्ति ने मुस्तैदी से उसे रोककर किसी भी उलटफेर की संभावना को खत्म कर दिया। जैसे ही अंतिम सीटी बजी, वर्धमान स्कूल का सभागार नन्हे खिलाड़ियों के हर्ष तिरेक और चक दे इंडिया के नारों से गूंज उठा। पूल ए के मैचों में भारतीय टीम की यह पहली जीत है। जैसा आप सबको मालूम है कि भारतीय हॉकी टीम जिसमें इटारसी ग्राम चांदोन का खिलाड़ी विवेक सागर, उन्हीं के बीच का बच्चा यहाँ पे अगर ओलंपिक खेल रहा है तो आपको मालूम होगा कितना उत्साह है इस चीज़ के लिए। सारे जगह उसके मैच देखने के लिए गए, अगले मैच भी वैसे शायद सब देखेंगे इकट्ठे होकर। कितने बजे से आप सब एकत्रित हो गए थे? सुबह 5:30 बजे सब गांधी स्टेडियम आ गए थे और 6 बजे यहाँ आ गए थे, क्योंकि 6:30 बजे यहाँ मैच आरम्भ होना था। कैसा परफॉर्मेंस रहा, आपको क्या लगा? बहुत अच्छा। पहला तो शुरुआत में जब पहला गोल न्यूजीलैंड ने मारा तो 2 सेकंड 3 मिनट का तो बच्चों में नर्वस आया, लेकिन जैसे ही बाद में लीड लिया 3 गोल का, काफ़ी उत्साह। आवाम नगर क्षेत्र से पुलिस ने एक आरोपी को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। वह पिस्टल लेकर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। शहर में धारदार हथियार लेकर घूमने वालों के साथ अब पिस्टल लेकर चलने की घटनाएं भी सामने आने लगी हैं। ऐसे ही शुक्रवार को दोपहर लगभग 2:30 बजे उत्तर बंगलिया निवासी 32 वर्षीय जस्सू उर्फ जसवंत पिता गुलाब सिंह को आवाम नगर स्थित साईनाथ बेकरी के पास से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक देशी पिस्टल बरामद की गई। बताया जा रहा है कि वह किसी वारदात को अंजाम देने अथवा उसे बेचने की फिराक में था, लेकिन मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में ले लिया, जिससे उसके मंसूबों पर पानी फिर गया। उल्लेखनीय है कि विगत दिनों अखबारों में इटारसी से पिस्टल सप्लाई करने का खुलासा दूसरे शहर की पुलिस ने किया था, जिसमें बताया गया था कि इटारसी एवं इसके आसपास देशी पिस्टल बनाने के साथ उन्हें बेचने का काम भी चल रहा है। उक्त मामला सामने आने के बाद इटारसी पुलिस अलर्ट हो चुकी है। यही वजह है कि पुलिस ने एक आरोपी को पिस्टल के साथ गिरफ्तार करने में कामयाब भी हो गई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए जियो हैथवे न्यूज के साथ। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के
आस आस कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को मिला क्या? वेट ब्रो गॉट इट अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001, मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949, ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक है। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू TVS स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई।
क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू TVS स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद जीवित न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं वीना ठाकुर। कोविड टीकाकरण के तहत शनिवार को शहर के सभी सेंटर पर करीबन 2000 लोगों को वैक्सीनेशन किया गया। वहीं सोमवार को 1600 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। सोमवार को 16 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार 26 जुलाई से 31 जुलाई तक अभियान के तहत शहर के शासकीय, अशासकीय शिक्षक, महाविद्यालय के प्रोफेसर सहित शिक्षा जगत से जुड़े कर्मचारियों को विशेष अभियान के तहत कोरोना के टीके लगाए जाएंगे। टीकाकरण को लेकर नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज राठौर ने जारी बयान में कहा कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में नहीं होने के कारण वैक्सीनेशन के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। जिस तरह भीड़ देखी जा रही है उसमें ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है, वहीं रोज नियम बदल जाते हैं। पुरानी इटारसी एवं यार्ड सेंटर में वैक्सीन की मात्रा बढ़ाई जाना चाहिए। वृद्धजन, विकलांग, शारीरिक रूप से अक्षम, अस्वस्थ लोग नियम एवं वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के कारण भारी भीड़ के चलते बार बार घर लौट रहे हैं, जबकि इसको लेकर सरकार प्रचार प्रसार के माध्यम से वैक्सीन लगाने का अनुरोध कर रही है। शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती एवं गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर एक काव्य गोष्ठी का आयोजन पत्रकार भवन में कवि गुलाम भूमरकर के संयोजन में किया गया, जिसमें क्षेत्र सहित प्रदेश के अनेक अंचलों से आए कवियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती एवं अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के तेल चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण के साथ की गई। काव्य गोष्ठी का शुभारंभ संयोजक गुलाब भूमरकर ने सरस्वती वंदना गायन के साथ किया। इसके बाद कवि SR धोटे, सतीश शमी, मदन बड़कुर, जगदीश डबरिया ने अपनी अपनी रचनाओं से सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम में इटारसी मेडिकल कॉलेज मुहिम के संस्थापक समूह के सदस्य अवनिंद्र दुबे ने अपनी कविता के माध्यम से उपस्थित साहित्यकारों एवं श्रोताओं से मेडिकल कॉलेज खोलने की मुहिम के लिए समर्थन मांगा, जिसकी बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। इस अवसर पर गुलाब भूमरकर, विनोद कुशवाहा ने अपनी काव्य रचनाओं की प्रस्तुति दी। मिलना चाहिए इटारसी को उसका मान और सम्मान, मिलना चाहिए इटारसी को उसका मान और सम्मान, मेडिकल कॉलेज की सौगात से, मेडिकल कॉलेज की सौगात से मिलेगी नई पहचान, मिलना चाहिए इटार। दुश्मन कितना भी शातिर हो, दुश्मन कितना भी शातिर हो, दुश्मन को मिटाया करते हैं। माँ वैभव तेरा अमर रहे ऐसा जयकारा करते हैं। देश विरोधी हर शय को हरदम दुत्कारा करते हैं। सीमा के प्रहरी बनकर शौर्य धैर्य से दमक रहे, जैसे उद्गन तारे कोई सागर पर आकर चमक रहे। जाति भेद और द्वेष भाव को
वो झुठलाया करते हैं। माताओं के करुण क्रदन, प्रार्थनाओं के वो लंबे चरण, माताओं के करुण क्रदन, प्रार्थनाओं के वो लंबे चरण। सुनिएगा, कोई कहता था बचा ले रे मेरे बेटे को, कोई कहता था बचा ले रे मेरे बेटे को, कोई कहता था बचा ले रे मेरे भाई को। एक बहन की परिकल्पना समझिए जो बोल रही है कि बचा ले रे, माँ की बोलती है बचा ले रे मेरे बेटे को, बचा ले रे मेरे भाई को, अल्प समय में खत्म होती उसकी इस तरुणाई को, अल्प समय में खत्म होती उसकी इस तरुणाई को। अब सुनिए अपेक्षा आने वाली लाइनों में। काश यहाँ होता अच्छा हॉस्पिटल, काश यहाँ होता अच्छा हॉस्पिटल, बचा लेते सब अपने घर के लालों को, बचा लेते सब अपने घर के लालों को। माताओं की गोद न सूनी होती, बचा लेते बहनों के लुकते सुहागों को। माताओं की गोद न सूनी होती, बचा लेते लुकते बहनों के लुकते सुहागों को। क्रूर काल की कठिन घड़ी में सबने कुछ ना कुछ खोया है, क्रूर काल की कठिन घड़ी में सबने कुछ ना कुछ खोया है। किसी ने अपने घर को चलाने वाला पिता, तो किसी ने अपनी माँ को खोया, किसी ने अपने घर को चलाने वाला पिता, तो किसी ने अपनी माँ को खोया है। अब सुनिएगा, हमारा शहर जो उपेक्षित है वो मेरी आने वाली इन पंक्तियों में है, जहाँ मेडिकल सुविधाओं का समस्त अभाव है। कुछ समय पहले मेरे पिता को भी रोटी स्वादिष्ट लगते, महीरी के लान मटा, घर घर भमते, बढ़िया, वाह बहुत बढ़िया। महीरी के लान मटा, घर घर भमतो है। पूरी गुल गोलन को तिल घर को पेरते हैं। डूबरी बराख मुरो जिया ललचते हैं। सो हमें नहीं खाने के, हमें नहीं खाने के काजू छुहारी। ली चल पियासा गाँव तुम्हारी, ली चल पियासा गाँव तुम्हारी। के हरी घनी जंगल से झरना झरतो। लक्कड़गंज स्थित श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी पार्थिव शिवलिंग पूजन 2 चरणों में पूर्ण होगा। लक्कड़गंज स्थित श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी पार्थिव शिवलिंग पूजन 2 चरणों में पूर्ण होगा। 7 नदियों का पवित्र जल, विभिन्न धर्म क्षेत्रों की माटी एवं अरब सागर समुद्र के जल का उपयोग पार्थिव शिवलिंग निर्माण में किया जाता है। मंदिर समिति के अध्यक्ष प्रमोद पगारी ने बताया कि इस वर्ष प्रथम चरण का पार्थिव शिवलिंग पूजन एवं रुद्राभिषेक आचार्य पंडित अतुल कृष्ण मिश्र करेंगे। प्रथम चरण 25 जुलाई से 8 अगस्त तक रहेगा। द्वितीय चरण 9 से 20 अगस्त तक रहेगा। प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से श्रद्धालु महिला एवं पुरुष इस आयोजन में भाग ले सकेंगे। बीते 20 दिनों से नगरपालिका की जल शाखा द्वारा 8वीं लाइन स्थित कमला नेहरू पार्क के पास वाले मार्ग पर पाइपलाइन लीकेज को सुधारा जा रहा है, लेकिन 3 दिनों से जारी बारिश के कारण पाइपलाइन लीकेज को सुधारने में टीम को परेशानी हो रही है। वहीं बारिश होने से गड्ढे के आसपास लगा मिट्टी का ढेर बारिश में गीला होने की वजह से इस मार्ग से आवागमन करने वाले राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि नगरपालिका के द्वारा गड्ढे के आसपास मिट्टी के ढेर को बैरिकेड लगाकर सुरक्षित किया गया है। नगरपालिका द्वारा लीकेज पाइपलाइन को कब तक सुधारा जा सकेगा यह तो पता नहीं, लेकिन लीकेज पाइपलाइन को सुधारने के लिए खोदे गए गड्ढे के आसपास संचालित होने वाली दुकानों के मालिकों को भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगरपालिका को चाहिए कि लीकेज पाइपलाइन को जल्द से जल्द सुधारें, जिससे कि वर्तमान में बारिश के मौसम में कोई बड़ा हादसा ना घट सके। गौरतलब है कि लगभग 20 दिनों से लीकेज पाइपलाइन को सुधारे जाने का कार्य में जल शाखा की टीम द्वारा तेजी लाई गई है, लेकिन करीब 4 दिनों से हो रही बारिश ने सुधार कार्य में खलल डाल दी।
ग्राम सेवा समिति के तत्वावधान में ग्राम पतलई खुर्द में एक बैठक का आयोजन कर बाल श्रम के विरोध में समुदाय में जागरूकता का प्रसार किया गया। लगभग 2 दर्जन ग्रामीणों की उपस्थिति में हुए कार्यक्रम में बाल श्रम विरोधी अभियान और सेव द चिल्ड्रन मध्य प्रदेश का सहयोग रहा। आसपास क्षेत्र में एक युवक के साथ 2 आरोपियों ने अड़ीबाजी करते हुए मारपीट की, जिसकी शिकायत फरियादी ने सिटी थाने में की है। शहर में बढ़ रहे अपराधों के साथ अड़ीबाजी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। ऐसे ही पत्ती बाजार निवासी 41 वर्षीय मुकेश केवट के साथ इसी मोहल्ले में रहने वाले रमाकांत और उसके पुत्र करण ने मिलकर अड़ीबाजी कर रुपए मांगे। जब फरियादी ने उन्हें रुपए देने से इनकार किया तो दोनों ने मिलकर उसके साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। घटना बीती रात लगभग 8 बजे आसफाबाद क्षेत्र की बताई जा रही है। इस घटना के बाद फरियादी ने सिटी थाना पहुंचकर शिकायत की है। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और मुख्य समाचार एक बार फिर। जियो हैथवे न्यूज की खबर का असर, आरपीएफ आईजी ने लिया संज्ञान, फरियादी को धमकाने वाले एएसआई का ट्रांसफर। सराफा दुकान में शटर तोड़कर चोरी का प्रयास, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई 2 चोरों की करतूत, पुलिस को देखकर भागे चोर। आवाम नगर में पिस्टल के साथ पकड़ाया आरोपी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। रुक रुक कर जारी है बारिश का दौर, गवर्निंग लेवल से 22 फीट खाली तवा डैम का जलस्तर। पार्ले जी बिस्कुट में निकली फफूंद, मामले की कंपनी तक पहुंची शिकायत। और मंदिर मठों के साथ अनेक स्थानों पर मनाया गया गुरु पूर्णिमा पर्व। इस बुलेटिन में इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।